नमस्कार। कभी सोचा है कि 2026 में YouTube पर छा जाने का वो सीक्रेट क्या हो सकता है? भाई अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो ये सवाल तो दिमाग में घूमता ही होगा। तो चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये वीडियोस पर व्यूज बढ़ाने का खेल है क्या। तो देखिए, आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि क्यों बढ़िया से बढ़िया वीडियोस भी कहीं खो जाते हैं। फिर YouTube के उस मायावी एल्गोरिदम की बात करेंगे जो हमेशा बदलता रहता है। कुछ बेसिक और एक खास स्टैंड आउट स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, एक असली ग्रोथ की कहानी भी देखेंगे। और आखिर में 2026 के लिए अपना एक पूरा प्लेबुक तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी चुनौती से जिसका सामना लगभग हर यूट्यूबर करता है, अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना। और सच कहूं तो ये एहसास हम सब में कहीं ना कहीं होता ही है। जरा सोचिए, हर एक मिनट में YouTube पर इतना कंटेंट अपलोड होता है कि उसे देखने बैठें तो शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। अब ऐसे में अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना वाकई एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। ये लगभग हर क्रिएटर की कहानी है। क्रिएटर्स घंटों रिसर्च करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूट करते हैं और फिर एडिटिंग में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। सब कुछ इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन जब व्यूज नहीं आते तो दिल तो टूटता ही है ना? और ये सिर्फ नए लोगों के साथ नहीं होता, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इस दौर से गुजरते हैं। तो अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करती है, यूट्यूब का एल्गोरिथम। ये एक दोस्त भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी चुनौती भी। अब अगर ये सवाल मन में है कि भाई ये एल्गोरिथम आखिर है क्या, तो इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। ये YouTube का वो दिमाग है जो ये तय करता है कि कौन सा वीडियो किसके फ़ोन पर दिखेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये अपना दिमाग या कह लें कि मूड हमेशा बदलता रहता है। मतलब जो ट्रिक कल काम कर रही थी वो आज बेकार हो सकती है। तो जाहिर है हमें भी इसके साथ साथ बदलना होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर खेल के नियम ही बदलते रहें तो इससे जीता कैसे जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हर ताले की कोई ना कोई चाबी तो होती ही है। चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। देखिए, सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए ना पहले कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं। ये वो बेसिक बातें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही चैनल की मजबूत नींव बनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दो सबसे ज़रूरी चीज़ों की। स्टेप 1, वीडियो का पोस्टर यानी थंबनेल और उसका नाम यानी टाइटल। यही तो वो पहली चीज़ है जिसे देखकर कोई वीडियो पर क्लिक करता है। अगर ये कैची है तो लोग ज़रूर देखेंगे। और स्टेप 2, जो चल रहा है उस पर कंटेंट बनाना, मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करना। इससे क्या होता है, बने बनाए दर्शक मिल जाते हैं। अच्छा, ये बुनियादी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर रेस जीतनी है तो सिर्फ दौड़ना काफी नहीं होता। अब बात करते हैं एक ऐसे सीक्रेट वेपन की जो बाकियों से मीलों आगे ले जा सकता है। बस एक रणनीति है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। सोचिए, अगर कोई ऐसा टूल हो जो ये बता दे कि दर्शक आखिर देखना क्या चाहते हैं, ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। और वो खास टूल है ट्यूब बडी। इसे एक ऐसा जादुई टूल बॉक्स समझिए जो वीडियो के लिए सही कीवर्ड्स, सही टैग्स और डिस्क्रिप्शन ढूंढने में मदद करता है, ताकि जब कोई कुछ सर्च करे तो वीडियो सबसे ऊपर दिखे। और यकीन मानिए, इससे व्यूज में जबरदस्त उछाल आ सकता है। सिर्फ बातें करने से क्या होगा, चलिए एक असली कहानी देखते हैं कि कैसे इस एक टूल ने एक चैनल की पूरी किस्मत ही बदल दी। जैसे एक क्रिएटर की ही बात करते हैं। कुछ समय पहले उनका चैनल भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इसी स्ट्रैटेजी को अपनाया और जो नतीजा निकला वो सच में हैरान करने वाला था। इस ग्राफ को देखिए, ये सिर्फ एक ग्राफ नहीं है, ये एक कहानी है। कुछ ही महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स से सीधे 10,000। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक सही स्ट्रैटेजी का नतीजा था। ये दिखाता है कि एक सही टूल चैनल को कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो ये हुआ कैसे? देखिए, उन्होंने उस टूल की मदद से सही कीवर्ड्स पहचाने, मतलब ये पता लगाया कि लोग क्या खोज रहे हैं। फिर ऐसे थंबनेल बनाए जिन्हें देखकर हर कोई क्लिक करना चाहे। और हाँ, दूसरे क्रिएटर्स के साथ मिलकर काम भी किया। ये सब कुछ उस एक टूल की मदद से बहुत आसान हो गया। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और 2026 के लिए अपना YouTube प्लेबुक तैयार करते हैं। तो विजिबिलिटी का रास्ता क्या है? पहली बात ये समझना होगा कि एल्गोरिदम हमेशा बदलता रहेगा। दूसरी, कंटेंट को बेहतरीन टाइटल्स और थंबनेल से ऑप्टिमाइज करना ही होगा। तीसरी, ट्रेंड्स और जो टॉपिक चर्चा में है उनका फायदा उठाना है।
और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, बढ़त हासिल करने के लिए पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करना है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल। हम स्ट्रैटेजी और टूल्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इन सबसे ऊपर भी एक चीज है, एक क्रिएटर का जुनून, उसका कहानी कहने का अंदाज? क्योंकि देखिए, एल्गोरिथम कितने भी बदल जाएं, लेकिन एक क्रिएटर का दिल ही है जो आखिरकार दर्शकों के दिल से जुड़ता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।